आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। झूठ अगर पकड़ा न जाए तो वो सच नहीं बन जाता मिस्टर किंगटन। खैर, तुमसे मैं सच के बारे में क्या ही बात करूं। तुम्हें तो अब तक अपनी फैमिली से बातें छुपाने की आदत हो गई होगी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे ऐसी लिख नहीं दी है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बात बात पे मेरी फैमिली को क्यों ब्लेम करती हो? मुझसे बात करो। तुमसे एक बात अच्छे से समझ लो, आज यहाँ मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो मैं तुम्हारी फैमिली के लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे जो दिमाग में आता है तुम वो करो। ठीक उसी तरह ना जैसे तुम करती हो, दूसरों पे चिल्लाना, दूसरों को जबरदस्ती फोर्स करना। You know what? तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा, और तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो। मैं आज अगर इस घर में हूँ तो तुम्हारी फैमिली के लिए नहीं, और न ही इस शादी के रिश्ते को निभाने के लिए। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा के लिए आई हूँ। अच्छा है, तुम्हें मेरे और जैनी के बारे में पता चल गया, तो तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुम्हें रोकने का। जहाँ जाना है जल्दी जाओ, जितना मुझसे दूर रहोगे मेरे लिए उतना ही अच्छा है। तो तुम्हारी सजा यही है कि तुम इस घर के किसी कोने में पड़ी रहोगी, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, खूब मजे करने वाला हूँ। ठीक है? बेहतर है कि तुम बाहर जा रहे हो, क्योंकि सजा मेरे लिए तब होगी जब तुम इस कमरे में मेरे सामने रहोगी। तुम जानती हो कि जेनी ने मुझे तुम्हारे साथ रहने क्यों दे रही है? क्योंकि वो जानती है कि मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, समझी? ठीक सोचती हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों के लिए प्यार का मतलब ही कुछ और है। आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हारी दुनिया से बिलोंग नहीं करती हूँ। वैसे भी मुझे प्यार जैसी चीजों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये मत भूलो तुम मेरे घर पे खड़ी हो। आज तक हम बेवजह इतनी बार मिलते रहे, लेकिन शायद उन मुलाकातों की यही वजह रही होगी कि हम ये समझ सके कि हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। हमारी सोच नहीं मिलती, हम दोनों के बीच कुछ कॉमन है ही नहीं। हमारी किस्मत ने तो हमें मिला दिया, लेकिन हम दोनों की सोच आपस में कभी नहीं मिलने देगी। मैं जानती हूँ कि ये बात मुझे तुम्हारी मॉम से करनी चाहिए थी, पर मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। शायद तुम उन्हें ये बात ठीक से समझा पाओ। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान इंसान को बनाता है? इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। इंसान सिर्फ जरिया होता है, जो करवाता है वो भगवान ही करवाता है। तो लेक्चर के साथ साथ प्रवचन भी देने लगी हो। वैसे तुम्हारे भगवान रहता कहाँ है, करता क्या है? बाकी सब की छोड़ो, उसने यार तो तुम्हारे लिए क्या किया? वो तो जोड़ियां बनाता है, भाग्य मिलाता है ना, तो उसने तुम्हें मेरे जैसा पति क्यों दिया? देखो ये सब बकवास है। अरे कमजोर लोगों की कमजोरी छुपाने का बहाना है भगवान। एग्जाम में पास होना हो, बीमारी से परेशान हो, अच्छी नौकरी पाने के लिए, अच्छी छोकरी के लिए तुम जैसे लोग भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो। कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा, और कुछ बुरा हो जाए तो भगवान की सजा। एंड टेल मी वन थिंग, तुमने एक अच्छे पति के लिए भगवान के सामने प्रार्थना तो की ही होगी, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए किस मंदिर की घंटी बजाओगी तुम? एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि वो भी करने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। एंड इफ यू रियली थिंक कि भगवान है, तो जाओ जाकर
एक्सप्लेन करो कि तुम्हें सारी जिंदगी रोने के लिए मुझ जैसा पति ही क्यों दिया। नहीं कर सकती ना, बिकॉज दैट्स अ प्रूफ कि भगवान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी भगवान ने कराई है? नहीं, हमारी फैमिली ने। तुमने जो प्लानिंग की थी ना, उसकी सजा तुम्हें क्या भगवान दे रहा है? नहीं, मैं दे रहा हूँ। एंड आई एम द वन जिसने खुद को नंबर 1 डॉक्टर बनाया, भगवान ने नहीं। और हाँ, अगर तुम्हारा भगवान है ना, तो जाकर अपने भगवान से कह दो कि मुझसे मेरा नाम और मेरी पहचान छीन कर दिखाए, मुझे एक कॉमन मैन बनाकर दिखाए। इतना घमंड अच्छा नहीं है। भगवान से ना सही, वक्त से डरो, क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। जब वक्त बदलता है ना, तो पहचान तो क्या, अपनी परछाई भी साथ नहीं देती। और जब कोई साथ नहीं देता ना, तो भगवान आपकी मदद करता है। क्या सबूत है उस भगवान के होने का? तुम्हारा जिंदा होना भगवान के होने का सबूत है। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं सांस लेता हूँ। सांसों को देखा है कभी तुमने? सांसें जिंदगी है। भगवान है तो जिंदगी है। जो कमजोर होते हैं वो भगवान का सहारा लेते हैं। जो घमंडी होते हैं वो भगवान को बुला लेते हैं। दुनिया भगवान भरोसे नहीं चलती, और जो भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी दुनिया कभी नहीं उजड़ती। तुम यहाँ? टैंग कहाँ है? तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? जरूर तुमने ही आने से मना किया होगा, लेकिन टैंग ने तुम्हारी बात क्यों सुनी? और वो कहाँ है? इतनी फिक्र हो रही तो खुद जाकर क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? You know what? तुम्हारी फेस देखकर लग रहा है टैंग ने तुम्हें खूब टॉर्चर किया है। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारी बदतमीज बहन कहाँ गई होगी, पर सवाल ये उठता है कि तुम्हारी बहन इस शादी से भागी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम्हारी सो कॉल्ड बहन भाग गई है? Just shut up. मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलो। And you know what? मेरी भी कैसे भी है, तुमसे तो बहुत अच्छी है। मेरी भी तुम्हारी जैसी दूसरी औरत तो नहीं है जो पति और पत्नी के बीच में आती है। तुमने मुझे दूसरी औरत कहा? दूसरी प्लस लुच्ची औरत। लुच्ची प्लस भेजे से सटकी हुई औरत, भटकी हुई औरत, अटकी हुई औरत, मिस्टर टैंग के वेटिंग में लटकी हुई औरत। माइंड योर लैंग्वेज। बस कुछ ही महीने, उसके बाद ते खुद तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। उसे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उसने पता बाहर क्या कहा मुझसे? बाद में जेनी, पहले उसे ढूंढना है। ढूंढना बाद में। उसने पता है क्या कहा मुझसे? किसने? कुकी ने। उसने मुझे दूसरी औरत कहा। शी कॉल्ड मी दूसरी औरत। कहाँ है वो? बाहर। उसने मुझसे कितनी रूडली बात की, लुच्ची बोला मुझे। बट व्हाट इज लुच्ची? आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दिस लुच्ची। शी अब्यूज्ड मी। कैन यू बिलीव? How could she call me दूसरी औरत? Jenny, please relax. I don't believe she called me दूसरी औरत। ठीक है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे उसके पास लेके चलो। I don't believe this. She called me दूसरी औरत। Jenny, please stop behaving like a दूसरी औरत. I'm sorry. I really didn't mean that. I did. मेरा मतलब था कि तुम उस लड़की की तरह बिहेव करना बंद कर दो। देखो प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, इससे पहले कि वर्ष हो जाए हमें उसे ढूंढना होगा। एंड तुम मेरी हेल्प करोगी? मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। जेनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमें उसे ढूंढना होगा। तुम एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं इसलिए बताना ही भूल गई कि कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट शूट है, और तुम तो जानते हो ना कि शूट पे फेस दिखना कितना इंपॉर्टेंट है। यू नो, अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मेरे डार्क सर्कल्स दिखेंगे। लेकिन जेनी, हमें तो ट्राई पर जाना था, उसके बाद तुम्हारे फ्लैट पर, उसका क्या? हाँ, बट वो 2 घंटे पहले की बात थी। अभी पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। हम फिर कभी चलेंगे। जेनी, तुम मुझे
उस भूखी शेरनी के साथ अकेली छोड़ रही हो? नहीं ते, ऐसी बात नहीं है। अब तो तुम ही कहते हो ना कि काम पहले बाकी सब बाद में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपना सूट कैंसिल कर देती हूँ और उस लड़की को ढूंढने के लिए अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देती हूँ। मुझे नहीं, पर मुझे पता है तुम्हें तो खुशी मिलेगी ना। नहीं जेनी, सॉरी। क्या है, उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूँ। योर सूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जाकर सो जाओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। नहीं ते, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं भी चलूंगी प्लीज। नहीं जेनी, तुम जाओ, मैं हूं ना, तुम जाओ। यू स्लीप वेल। और हाँ, अगली बार मैं तुमसे डबल टाइम लूंगा। तुम ही तो अपनी लाइफ का पूरा टाइम दे सकती हो। वैसे प्लीज, जैसे कुकी मिल जाए ना, प्लीज मुझे मैसेज कर देना, वरना टेंशन में मैं सो ही नहीं पाऊंगी कि तुम सोए कि नहीं। ऑलराइट, बाय। उस लड़की की वजह से मुझे तेज से झूठ बोलना पड़ रहा है। आई जस्ट हेट दैट गर्ल। उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरा प्लान खराब कर दिया, मेरी रात खराब कर दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पर मैं उसे ढूंढूं कहाँ? कल तक मेरे पास सब कोई था, पर आज मेरे पास कोई भी नहीं। आज मैं अकेली हो गई हूँ। कुकी, तुम लोगों का मिलना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन एक बंधन में बंधना कभी इत्तेफाक नहीं होता। ये सब भाग्य है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करो, इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश करो। तुम इस नए रिश्ते को एक मौका देके तो देखो, दोगी ना? क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये सब? ये तो नहीं मांगा था मैंने भगवान से अपने लिए, तो फिर? लेकिन ये सब मेरे साथ भगवान ने थोड़ी ना किया है, मेरे साथ मेरे ही अपने ने किया है। पर उन्होंने क्यों किया मेरे साथ? मैंने किसी का किया? मॉम, आप तो कहते थे ना मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा। कुछ दिनों में जिमिन अपने नए घर चली जाएगी और तुम भी एक दिन अपने ससुराल चली जाओगी। फिर तो मैं अकेले रह जाऊंगी। मैं नहीं करूंगी शादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मम्मा। ऐसी बातें मुझसे दोबारा मत निकाल लाओ। बेटियां तो शादी करके ससुराल जाती है ना, तुम भी तो एक दिन दुल्हन बनकर जाओगी अपने घर, अपना घर बसाने। एक प्यारा सा राजकुमार आएगा तुम्हारी जिंदगी में, एक नया परिवार आएगा, तुम्हारा भाग्य उसके साथ जुड़ जाएगा। मेरी बच्ची खुशी खुशी अपना घर बसाएगी। कुकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुसाइड करने आई हूँ एक्चुअली मैं। तुम यहाँ कैसे आए? चलो इसके बारे में नीचे बात करते हैं। सो तुम फिर से? पहले तुम नीचे चलो। अगर तुम यहाँ से छलांग लगाओगी तो परिणाम क्या होगा पता भी है तुम्हें? अगर तुम नहीं मरी तो तुम्हारी जिंदगी का बाकी हिस्सा बिस्तर में ही गुजरेगा। चाहे तुम खुद के बारे में सोचो या ना सोचो, लेकिन अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। मैंने कब कहा मैं कूदने वाली हूँ? मैं तो बस अपने मन को शांत करने के लिए आई थी। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी। आपकी कैप आ गई है।